जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज फिर से संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं तुलसी चालीसा के बारे में। और हम जानेंगे कि तुलसी माँ कौन थी और एक एक शब्द का अर्थ तुलसी चालीसा का मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि तुलसी मैया थी कौन। देखिए, ऐसा है कि तुलसी माँ का नाम वृंदा था। वृंदा या तुलसी विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्हीं के भक्ति के प्रताप से जो उनका पति था उसने सभी लोग जीत लिए। और जब उनके पति ने सभी लोग जीत लिए तो जितने देवता थे सब वो गए भगवान विष्णु के पास और उन्होंने कहा, प्रभु कैसे भी इस राक्षस को मारिए जो वृंदा का पति है। अब देखते हुआ क्या कि अब भगवान विष्णु जानते थे कि उस राक्षस को मारना असंभव है, क्योंकि जो वृंदा की शक्ति तो खुद ही भगवान विष्णु थे। तो इसलिए उसको मारना बहुत कठिन था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि उसके पति का मतलब वृंदा के पति का रूप धर लिया और उसके साथ जाके रहने लगे भगवान विष्णु वृंदा के साथ में। और उसका पतिव्रत उसका नष्ट कर दिया। देखिए, पतिव्रत नष्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ मतलब इन्होंने पति जैसा व्यवहार किया या उससे संबंध बना लिए। तो जब उसका पतिव्रत जब उसका नष्ट हो गया वृंदा का, तब उनका जो पति था वृंदा का वो क्षीण हो गया और उसको मार दिया गया। जब वृंदा को ये मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु ने खुद ही छल किया है उनसे, जिनकी वो बहुत पूजा करती हैं, तो उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि वो पाषाण के हो जाए। पाषाण मतलब होता है पत्थर के हो जाए। तो और ये भी श्राप दिया कि वो भी अपनी पत्नी से ऐसे बिछुड़ जाएंगे जैसे मुझे वियोग हुआ है। और तभी देखिए भगवान राम जो थे वो सीता मैया से बिछुड़ गए थे आखिरी में। तो जब श्राप दे दिया तो सृष्टि का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि पालने वाले तो भगवान विष्णु हैं। तो सभी देवी देवताओं ने उनसे जाकर प्रार्थना करी वृंदा से या तुलसी से कि भाई तुमने श्राप तो दे दिया है, उनको कम से कम पाषाण से तुम उनको भगवान विष्णु तो बना दो। तो उसने क्या किया, तो उसने उनको भगवान विष्णु के रूप में मतलब फिर से बना दिया था। पाषाण वो खत्म हो गए या पत्थर के रूप में वो खत्म हो गए। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ कि जब पाषाण के रूप में भगवान विष्णु खत्म हो गए तो जो वृंदा थी वो सती हो गई। मतलब कि अपने पति के साथ मर गई वो। तो उसकी राख से जो वहाँ एक पौधा निकला उसी का नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा। और भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि जो भी मेरी पूजा होगी अगर उसमें तुलसी का पत्र नहीं होगा, तुलसी की पत्ती नहीं होगी, तो वो पूजा कभी भी पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा तुलसी का पत्ता रहता है। अब देखिए, भगवान राम भी उन्हीं के अंश थे, इसलिए भगवान राम को जब भक्ति होती है तब वो भी तुलसी का पत्ता चढ़ता है। तो अच्छा, दूसरा देखिए क्या हुआ कि अब चूंकि वो पत्थर बदल गए थे तो उन्हीं को शालिग्राम कहा गया। और शालिग्राम रूप में जब तुलसी का विवाह करवाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं तुलसी विवाह कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि तुलसी विवाह की जिस भी कन्या की शादी नहीं हो रही है या जिसके घर में या हस्बैंड पति पत्नी में आपस में अगर संबंध अच्छे नहीं है तो तुलसी विवाह कराने पर वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो देखिए, ये था शालिग्राम कैसे हुए और तुलसी माँ का इतिहास बताया हमने आपको। तो चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पर श्री तुलसी चालीसा। देखिए, यहाँ शुरुआत हुई दोहा से। कहते हैं, श्री तुलसी महारानी करऊँ विनय सिर नाय। हे तुलसी महारानी, मैं आपकी विनय करता हूँ, मतलब विनती करता हूँ मैया। सिर नाय, सिर मतलब सर और नाय मतलब सिर झुका के मैं मैया विनती करता हूँ आपसे कि आप कृपा रखिएगा मेरे ऊपर। जो मम हो संकट विकट, मम मतलब मेरे, जो मेरे हो संकट विकट, दीजिए मात नशाए। मात मतलब माता, नशाए मतलब खत्म कर दीजिए।
तो ये कह रहे हैं कि मैया मैं विनय करता हूँ आपसे कि जो भी मेरे संकट विकट हों, बहुत बड़े बड़े संकट हो मैया, तो उसको आप नशाए मतलब उसको आप जरूर खत्म करिएगा। तो ये दोहा में रचयिता ने इस प्रकार से मैया से विनय की है। अब देखिए चलते हैं चौपाई के ऊपर। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो मतलब जय हो मैया, जय हो तुलसी मैया की। महिमा अमित ना जाए बखानी, महिमा मतलब आपका जो नाम है, अमित मतलब जो कभी ना खत्म होने वाला है, उसका बखान भी नहीं कर सकते क्योंकि मैया आप में इतने सारे गुण हैं। दियो विष्णु तुमको सन्माना, और विष्णु ने तुमको सन्माना मतलब सम्मान दिया। तो विष्णु भगवान ने तुमको सम्मान दिया है। किस लिए सम्मान दिया है? विष्णु भगवान ने कह दिया था कि बिना तुलसी के मेरी कोई भी पूजा नहीं मानी जाएगी या व्यर्थ हो जाएगी। इसी लिखा है दियो विष्णु तुमको सन्मान, और तुमको सम्मान, और जग में छायो सुयश महान, और जग में तुम्हारा सुयश मतलब आपका यश जो है, जो महान है, वो पूरा यश पूरे जग में छा गया, क्योंकि भगवान की विष्णु की पूजा अब बिना आपके हो ही सकती नहीं है। विष्णु प्रिया, आप विष्णु प्रिया हैं। जय जयति भवानी, आप भवानी भी है मैया। और तिहु लोक, तिहु मतलब तीन लोक की हो सुख खानी, और सुख खानी मतलब सुख देने वाली मैया आप तीनों लोक में हो। इसलिए मैया क्योंकि जो तुलसी दल से जो आपको लेके पूजा करता है भगवान विष्णु की, उसकी पूजा जरूर सफल होती है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का लिखा गया है। आगे देखिए पढ़ते हैं, भगवत पूजा कर जो कोई। तो जब भी भगवत पूजा होती है, विष्णु जी की जब भी पूजा होती है, बिना तुम्हारे सफल ना हुई, तो बिना आपके सफल पूजा नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने आपको जो भी कथा बताई है वो वही कहती है कि बिना इनके भगवान मतलब बिना तुलसी मैया के या विष्णु जी की मतलब कोई भी पूजा नहीं होगी। आगे देखिए लिखते हैं कि जिन घर तब नहीं होए निवासा, जिन घर मतलब जिस घर में, तब मतलब आपका निवास नहीं, निवासा मतलब आपका निवास नहीं होगा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। तो उस पर विष्णु जी वास मतलब वासा मतलब वास नहीं करेंगे, उसमें विष्णु जी नहीं रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है हर घर में कि आप तुलसी के पौधा जरूर लगाइए, तुलसी का पौधा लगेगा तभी भगवान विष्णु की कृपा वहां पर होगी। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि करे सदा जो तब नित सुमरन, करे सदा तो स्पष्ट है, जो मतलब वह व्यक्ति या भक्त, तब नित मतलब रोज, सुमरन मतलब याद करे, जो भी व्यक्ति आपको रोज याद करता है, तेही के काज होए सब पूरन, तेही मतलब कि उसके काज जो है सब हमेशा पूर्ण होते हैं। उसके काज मतलब काम होता है, उसके काम हमेशा सब पूर्ण होते हैं। पूर्ण मतलब पूर्ण होना। और कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, और कार्तिक जो मास है, देखिए कार्तिक मास महात्म तुम्हारा क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये लिखा गया है कि कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु उठते हैं, तो तभी भगवान विष्णु का ये शालिग्राम के रूप में उनका तुलसी विवाह करवाया जाता है, जो बहुत ही शुभ होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार, ताको मतलब आपको जानता है सब संसार मैया। फिर लिखते हैं यहाँ पर, तब पूजन जो करे कुंवारी, और आपका पूजन अगर कुंवारी करेगी तो पावे सुंदर वर सुकुमारी, तो उसको बहुत सुंदर वर मिलेगा उस कुमारी कन्या को, अगर जब उसकी शादी हो जाएगी अगर आपकी पूजा करके। फिर लिखते हैं कि कर जो पूजा नित्य पति नारी। देखिए कर जो पूजा मतलब जो पूजा करेगी, नित्य मतलब रोज, और प्रति मतलब एक एक नारी, एक एक नारी जब आपकी पूजा करेगी तो सुख संपत्ति से होए सुखारी, तो सुख संपत्ति उसको मिल जाएगी, तो उसको हमेशा सुख रहेगा उसको, अगर कोई स्त्री पूजा करती है जो विवाहित हो। आगे लिखते हैं कि वृद्धा नारी करे जो पूजन, और वृद्धा नारी अगर आपका जो पूजन करती है तो वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन, तो उसको भक्ति मिलेगी आपकी, और पुलकित मन हमेशा उसका मन खुश रहेगा वृद्धावस्था में। तो यहाँ पर सबके लिए बताया गया है कि तुलसी माँ की पूजा सभी स्त्रियों के लिए बहुत बेहतर है। आगे देखिए, श्रद्धा से पूजा जो कोई, और जो भी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है मैया, भव निधि, भव मतलब धरती, और निधि मतलब यहाँ के जो माया है, या जो यहाँ जो हमको निधि मतलब जो भंडार कहा गया है, तो भव निधि क्या है? जो माया इस यहाँ पर जो है इस धरती के ऊपर से तर जावे सोई, तो उससे तर जाएगा, उससे वो निकल जाएगा, फिर वापस यहाँ पर कभी नहीं आएगा, मतलब उसको मोक्ष मिल जाएगा। आगे कहते हैं कि कथा भागवत यज्ञ करावे, और चाहे आप कथा करवाएं,
या सत्यनारायण भगवान की, या भागवत यज्ञ करवावे और तुम बिन नहीं सफलता पावे, तो आपको बिना सफलता नहीं होगी, क्योंकि जब तक तुलसी का पत्ता वहां पर नहीं होगा तब तक भगवान विष्णु खुश नहीं होंगे। ऐसा भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था तुलसी को। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि छायो तब प्रताप जग भारी, और आपका प्रताप तो छाया हुआ है पूरे जग में, जग भारी मतलब पूरे जग में आपका प्रताप छाया हुआ है। और ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी, और ध्यावत मतलब ध्यान करते हैं, तुम्हीं मतलब आपको, सकल मतलब सब, चित मतलब हृदय, धारी तो हृदयधारी कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। तो जो भी मनुष्य होते हैं वो सब आपका ध्यान करते हैं मैया। और तुम्हीं मात यंत्रन तंत्रन में, चाहे वो यंत्र हो चाहे वो तंत्र हो मैया, आप ही उसमें माता हैं, आप ही का उसमें रूप आता है। और सकल काज सिद्धि होवे क्षण में, सकल मतलब सब, काज मतलब काम, सिद्धि मतलब सिद्ध, होवे क्षण में तो एक क्षण में सब काम सिद्ध हो जाता है जो आपकी पूजा करता है। औषधि रूप आप हो माता, और मैया आप तो औषधि रूप में भी हो, क्योंकि आपके द्वारा औषधि मतलब तुलसी की औषधि, तुलसी माँ आपकी जो औषधि बहुत ही मतलब ऐसी है जो तो किसी को भी ठीक कर सकती है। इसी लिखा है औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता, इसलिए आपका जग में आपका इतना नाम है मैया। और देव ऋषि मुनि और तन तपधारी, और चाहे वो देव हो चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो और चाहे वो तपधारी तप करने वाले हो, करत सदा तब जय जयकारी, और आपकी हमेशा इसीलिए जय होती है मैया। वेद पुराण तब यश गाया, चाहे वो वेद हो चाहे पुराण हो, सभी आपका यश गाते हैं, सभी आपके बारे में बताते हैं। और महिमा अगम पार नहीं जाया, महिमा तो मतलब आपका नाम, अगम पार मतलब अगम मतलब होता है दुर्गम, जिस पे नहीं चला सकता है, तो महिमा भी जो है आपको पार नहीं पा पाया है। ऐसा यहाँ कुछ लिखते हैं। नमो नमो जय है सुख कारणी, तो आपकी कृपा है मैया, जय जय मैया सुख कारणी, आप सुख देने वाली है मैया। और नमो नमो जय दुख निवारणी, दुख निवारणी मतलब मैया आप तो आपका दुख का निवारण भी करती हैं, मतलब दुख को खत्म करती हैं, दुख हटाती हैं मैया आप। और नमो नमो सुख संपत्ति देनी, और मैया आप तो सुख संपत्ति देने वाले भी हैं। और नमो नमो अघ काटन छेनी, और आप तो नमो नमो मतलब भैया जय हो आपकी। अघ मतलब होता है पाप, और काटन मतलब काटने वाली, छेनी आप तो पापों काटने वाली छेनी हो, ऐसा यहाँ पर कुछ लिखा गया है। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, और मैया आप तो भक्तों का दुख हर लेती हो मैया। और नमो नमो दुष्टन मत छेनी, और नमो नमो हे मैया कृपा है आपकी, दुष्टन मतलब दुष्टों का, और मद मतलब घमंड, और छेनी मतलब आप छेनी रूप में आकर उनको आप मार डालती हैं, कहते दुष्टों का आप घमंड चूर चूर कर देती हैं। नमो नमो भवपार उतरानी, और नमो नमो भवपार मतलब कि आप तो मतलब इस माया है धरती की, उससे पार उतार देती हैं आप, कि आदमी को मोक्ष मिल जाता है और वो कभी वापस नहीं। और नमो नमो परलोक सुधारनी, और जो परलोक होता है या हमने जो भी पाप किए अगर आपकी पूजा करते हैं तो वो पाप वो पाप जो है पुण्य में बदल जाते हैं, और आगे दूसरे लोक में जाके या स्वर्ग लोक में जाके आप जहाँ चित्रगुप्त जी बैठते हैं, तो वहाँ पर जब आपके पापों गिनती होती है तो पापों गिनती बहुत कम हो जाती है अगर आप मैया की पूजा करेंगे। ऐसा प्रताप है तुलसी माँ का। नमो नमो निज भक्त उबारनी, है मैया आपकी कृपा है मैया। नमो नमो निज भक्त उबारनी, अपने भक्तों को उबारती हैं। अगर व्यक्ति जो भक्त होता है अगर वो गलत करता है मैया तो आप उसको सही रास्ता दिखाती हैं। और नमो नमो जनकाज सवारनी, और जो भी व्यक्ति जनकाज मतलब जो भी व्यक्ति काज करता है, जो भक्त आपका काज करता है, कोई भी काम करता है गलत करता है तो वो अपने आप वो सही हो जाता है, ऐसी मैया आपकी कृपा है। आगे देखिए लिखते हैं नमो नमो जय कुमति निवासिनी, कुमति मतलब होता है गलत विचार, तो आप जिससे गलत विचार होते हैं मैया वो भी खत्म हो जाते हैं उसके मन में जब वो व्यक्ति आपकी पूजा करता है। और नमो नमो तब सुख उपजावनी, और नमो नमो मैया कृपा है आपकी तब आप सुख उपजाने वाली हैं। आप अपने जो भी पूजा करता है उसके मन में अपने आप ही अच्छा हो जाता है, अच्छे विचार आने लगते हैं और वो बड़ी सुख की अनुभूति करता है, ऐसी मैया आपकी कृपा है। जयती जयती जय तुलसी माई, जय हो मैया आप तुलसी मैया। और ध्याऊ तुमको शीश नवाई, और शीश नवाई मतलब शीश झुकाकर मैया आपको मैं ध्यान करता हूँ। और निजजन जनी मोही अपनावो, और निजजन मुझे अपना जान के, निजजन मतलब अपना जान के आप अपना लीजिए मैया। और बिगड़े कारज आप बनाओ, और जितने बिगड़े जो काम है वो मैया आप बना दो। और करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, विनय मैं प्रार्थना करता हूँ मैया आपसे मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी, जो भी मेरी आशा है जो भी मनोकामना है जो मैया पूरी करिए आप मेरी। और शरण चरण कर जोरी मनावो, और शरण
और शरण मतलब शरण में आके, और चरण चरण में चरण शरण चरण शरण मतलब चरण की शरण में आके आपके, या पैरों की शरण में आके, कर मतलब हाथ, और जोड़ी मतलब जोड़कर, तो हाथ जोड़कर मैं मना रहा हूँ मैया, आपके पैरों की शरण में आया हूँ। और निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, निश दिन रात और दिन, निश का मतलब होता है रात, तो रात दिन मैया तेरे ही गुण गाऊं, और करहूं मात अब या मुंह पर दया, और मैया करहूं मात या अब मुंह पर दया, करहूं माता मतलब मात होता माता, अब यहाँ मुंह पर मतलब मेरे ऊपर दया करिए मैया, और निर्मल होए सकल मम काया, और मेरी जो सकल मम काया, जो सकल मतलब सब, और काया मतलब शरीर, मेरा पूरा शरीर जो है मैया वो निर्मल हो जाए, मतलब उसमें कोई भी गलत भाव ना रहे, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे देखिए, फिर कहते हैं मांगू मात या वर दीजिए मैया, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ मैया, और सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए, और मेरी आप सकल जो भी मनोरथ है, सब मनोरथ आप मेरी मैया आप पूर्ण कर दीजिए। और जानू नहीं कुछ नेम आचारा, जानू नहीं मैं नहीं जानता हूँ मैया कुछ नेम, नेम मतलब नियम, और आचार मतलब आचरण, मैं कुछ नियम आचरण नहीं जानता हूँ मैया, मुझे नहीं आता, मैं कैसे पूजा करूँ आपकी। तो फिर कहते हैं क्षमऊ मात अपराध हमारा, तो क्षमा कर दीजिए माता अपराध हमारा, अगर मैं कुछ पूजा करने में मुझसे गलती हो जाए। आगे देखिए कहते हैं 12 मास करे जो पूजा, जो मतलब साल भर, मतलब साल भर लगातार आपकी पूजा करता रहता है, तो तासम जग, ता मतलब उसके समान जग में और न दूजा, उसके समान जग में और दूजा कोई नहीं होता है, मतलब उससे बड़ा भक्त और कोई नहीं होता है जो हमेशा आपकी साल भर पूजा करता है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि कैसे आप तुलसी मैया की पूजा करिए। कहते हैं प्रथम शुरुआत में आप गंगा जल मंगवाइए, फिर सुंदर स्नान करवाइए मैया को, मतलब आप तुलसी के पौधे को आप पहले गंगा जल स्नान करवा लीजिए, और चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे। चंदन क्या होता है, चंदन तो आप जानते हैं, अक्षत मतलब होता है चावल, और पुष्प मतलब फूल, तो आप ये सब चढ़ाइए माँ को। उसके बाद और धूप दीप नवह चढ़ाइए, पहले धूप आप दिखाइए माँ को, धूप बत्ती दिखाइए पहले, फिर आप दीप से उनकी आरती करिए, और फिर नवह चढ़ाइए, नवह मतलब कोई खाने की वस्तु चढ़ाइए जो उनको माँ को प्रिय हो। तो धूप दीप नवैत लगावे, और करे आचमन गंगा, और आचमन जो है आप गंगा जल से ऐसे करिए, और ध्यान करे हृदय निर्मल, फिर मैया का आप निर्मल मन से ध्यान करिए उनके बारे में, और पाठ करे फिर चालसा, फिर पाठ करिए इस चालसा का, पाठ करे फिर चालसा की, स्तुति करे मात तुलसी की, और माँ को आप याद करिए यहाँ पर, स्तुति करे मात तुलसी की, यह विधि पूजा करे, ऐसे हमेशा पूजा करिए, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन न रहे, जो इस विधि से पूजा करता है उसके तन में कोई क्लेश नहीं रहता, कोई गलत भाव नहीं रहती है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए आपको। और करे मास कार्तिक का साधा, जब कार्तिक मास आ जाए तो आप सिद्धासन मतलब विधिवत तरीके से माँ की पूजा करिए, और सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाए। तो आप देखिएगा कि सोवे नित्य, सो मतलब हो जाएगा, नित्य पवित्र सिद्ध हो जाए, तो जो भी आप करेंगे सब आपका माँ पूजा करेंगे तो हर चीज आपकी सिद्ध हो जाएगी। और जो यह कथा महासुखदायी है, जो यह कथा गाएगा माँ की वो हमेशा सुखदायी, सुख फल मिलेगा। और पढ़े सुने सो भव तर जाई, और जो भी इसको पढ़ेगा और सुनेगा वो भी भव तर जाएगा, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति जाएगी, या वो फिर से उसका जन्म यहाँ पर नहीं होगा। तो अब दुहा हो गया। तो यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, और इस तुलसी चालीसा का जो भी पाठ करेगा गोविंद सो फल पावई जो मन इच्छा होई। और गोविंद मतलब भगवान विष्णु जो भी फल पाएगा, जो भी इच्छा होगी वही भगवान विष्णु को मिल जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय है तुलसी माँ। तो देखिए हमने आपको आज समझाया कि आज बताया तुलसी माँ के बारे में, उनकी चालीसा के बारे में, और एक एक शब्द का अर्थ बताने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर नए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। और आप देखिएगा कि जो उसमें अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सभी चालीसाएं, आप सभी चालीसा में जो आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। और एक हमने इसमें प्लेलिस्ट बनाई है जो बताती है सुंदरकांड के बारे में। आप सुंदरकांड को हमने कई भागों में विभाजित कर रखा है, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका एक एक शब्दार्थ भी समझ सकते हैं आप। तो चलिए खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय तुलसी मैया, कृपा करो।